पौधे को तैयार करने के लिए हमने एसएसपी है, रिजेंट है, डीएपी है, इन चीजों को मिलाकर उस गड्ढे को इस तरीके से तैयार कर दिया कि उसको तो हर व्यक्ति के दिमाग में एक चीज होती है कि यार मैं कहीं इसमें असफल ना हो जाऊं, और असफलता का जो भय किसी व्यक्ति पे ज्यादा हावी हो जाता है तो वो कार्य नहीं करता। कि नो रिस्क नो गेन जी। अगर आप में किसी चीज को रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप उतना ही गेन कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, अगर आज के टाइम पे खेती से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की हम सोच रहे हैं तो भाई साहब परंपरागत फसलों से हमें थोड़ा अलग हट करके चलना पड़ेगा। आधुनिकीकरण में हमें आना होगा, और अगर आधुनिक तरीके से हम खेती करते हैं तो शानदार प्रॉफिट हम खेती से कमा सकते हैं। एक ऐसे ही एजुकेटेड किसान भाई से आपको मिलवाने वाला हूँ आज के वीडियो में, जिन्होंने 2 से 3 साल पहले यहाँ पे बेर की बागवानी का काम स्टार्ट किया था। शुरुआत में ये किसान भाई सोच रहे थे कि भाई साहब इसमें पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे, और ये चीजें हर किसान भाई के दिमाग में चलती है, और यही सोच करके किसान भाई रह जाते हैं कि यार पता नहीं ये सक्सेस होगी कि नहीं होगी। और काफी किसान भाई हिम्मत बांध करके काम को स्टार्ट भी कर देते हैं, काफी किसान भाई ये सोच के रह भी जाते हैं। तो इन किसान भाइयों ने 3 साल पहले बागवानी का काम स्टार्ट किया था। आज आप देख सकते हैं किसान भाई के पौधों पर शानदार फ्रूटिंग लगी हुई है। एप्पल बेर की खेती किसान भाई ने कर रखी है। इसमें सीडलेस भी है, और जो बाल सिंदूरी बेर है जिसकी काफी ज्यादा चर्चाएं होती है आज के टाइम पे, आखिर ये इतना महंगा क्यों बिकता है। साथ ही साथ कोई नया किसान भाई अगर इस तरह की बागवानी करना चाहता है तो उसको कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास में कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए, इसमें सफलता का राज क्या है, इसको सफल तरीके से कैसे किया जा सकता है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना परिचय बता दिए आप। मेरा नाम रमेश शर्मा, ग्राम आलूदा, तहसील नांगल राजावतांग और जिला दौसा है, और मैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पापड़दा में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ जी। तो सर जी, सबसे पहले तो कोई भी खेती स्टार्ट करें या बिजनेस ही स्टार्ट करें, आदमी को मोटिवेशन की काफी जरूरत पड़ती है जी। इसके प्रति आपको जानकारी कहाँ से मिली, मोटिवेशन कहाँ से मिला, इस बागवानी की फील्ड में आप कैसे आए? वैसे मैं एक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन मेरा खेती में शुरू से इंटरेस्ट रहा है। शुरू में देखा मैंने कि परंपरागत जो खेती कर रहे हैं उसमें किसानों को घाटे का सौदा हो रहा है। घाटे का सौदा इसलिए हो रहा है कि लोगों के पास यहाँ जमीन कम है, फिर पानी की कमी है, फिर प्रकृति भी कुछ साथ नहीं दे रही है। इस वजह से हमारी जो खेती है वो घाटे का सौदा हो रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम घाटे के सौदे से कैसे उभरे। तो घाटे के सौदे से उभरने के लिए हमें परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ नई जो तकनीक है उनको अपनाकर बागवानी की ओर हमें मुड़ना होगा, और वहां पर कुछ हम कार्य करेंगे। अगर मन से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे जी जी। तो सर जी, जैसे आपने शुरुआत में मानस बनाया कि हमें बागवानी करनी है अपने खेतों में, बेर का प्लांटेशन करना अपने खेतों में, इससे पहले आपने जानकारी कौन कौन सी जानकारी जुटाई, इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त की? पहले सर मैंने सबसे पहले तो हमारे यहाँ क्या पानी की बहुत कमी थी, जमीन भी इतनी फर्टाइल नहीं थी। फिर मैंने इसकी मिट्टी और पानी की जांच कराई। फिर मिट्टी और पानी की जांच में मैंने ये पाया कि इसमें कौन कौन सी फसलें हो सकती है, कौन कौन सी बागवानी के पौधे इसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो जो जमीन और पानी का 2 साल लैब में हमने जांच कराया, तो हमने यहाँ देखा कि हमारी जमीन में बेर के पेड़ हैं, आंवले के पेड़ हैं और लहसुए हैं, ये आराम से सक्सेस हो सकते हैं जी। तो फिर हमने YouTube चैनल पे बेर की बागवानी के बारे में मैंने सर्च किया, तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। तो मैंने इसमें ये जाना कि ये झाड़ी का पेड़ होता है मूलतः। तो झाड़ी का पेड़ किसी भी प्रकार की मिट्टी में हो सकता है, लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि इसको पानी बहुत कम चाहिए। शुरू में इसको पानी की लगातार जब हम पौधे डेवलप करेंगे तो पानी की आवश्यकता रहती है, लेकिन बाद में इसको पानी की आवश्यकता कम रहती है, कम होती है। सर जी, आपके आगे की जर्नी भी जानना चाहेंगे, शुरुआत से एंड तक की डिटेल भी लेना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बता दें
जब आपने प्लांटेशन करने के बारे में सोचा, शुरुआत में इस बागवानी को स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तब क्या महसूस कर रहे थे, क्या चल रहा था अपने दिमाग में? दिमाग में थोड़ा सा ये चल रहा था कि कोई भी अपन काम करते हैं ना, तो हर व्यक्ति के दिमाग में एक चीज होती है कि यार मैं कहीं इसमें असफल ना हो जाऊं, और असफलता का जो भय किसी व्यक्ति पे ज्यादा हावी हो जाता है तो वो कार्य नहीं करता है, नहीं कर पाता। लेकिन मैंने हमेशा एक आशावादी सोच रखता हूँ कि नो रिस्क नो गेन जी। अगर आप में किसी चीज को रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप उतना ही गेन कर सकते हैं। तो मैंने जो रिस्क लेने की सोची कि चलो होगा जो हो जाएगा, लेकिन जो परंपरागत खेती है ना उससे तो ज्यादा ही होगा। तो ये सोचकर फिर मैंने इसकी मिट्टी पानी की जांच के बाद बेर के पौधे लगाने का मानस बनाया जी। तो सर जी कितने क्षेत्र में आपने प्लांटेशन कर रखा है बेर के? ये लगभग सर 4 बीघा में हमने बेर का प्लांटेशन कर रखा है। 4 बीघा पक्के में? जी जी। थोड़ा एकड़ में बताएं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे किसान भाई। हाँ, इसको एकड़ में बोले तो लगभग 2 एकड़ के आसपास जी। 2 एकड़ के आसपास। कौन से साल में आपने प्लांटेशन किया था सर अपने खेत में? मैंने सर इसको किया था सितंबर 2021 में किया था। 2021 में जी। तो करीब 2 साल से ऊपर के पौधे हो चुके हैं। लगभग ये 2.5 साल के पौधे 2.5 साल के पौधे हो चुके हैं जी। तो सर जी शुरुआत में जैसे आपने खेत में तैयारी वगैरह की पौधे लगाने से पहले, वो किस तरह से की? हमने शुरू में सर इसको ऐसे किया, सबसे पहले तो ये जमीन क्या है हमारी उपजाऊ नहीं थी जी। तो इसके लिए हमने क्या किया, ट्रैक्टर से गड्ढे खुदवाए, और गड्ढे मिट्टी नीचे से क्या कठोर है, तो मैंने जाना कि पेड़ पौधे की जड़ें है ना जो बिल्कुल नाजुक होती है, मुलायम होती है, वो इसके अंदर एंटर कैसे करेगी। तो हमने इसके अंदर 5 फीट गड्ढा खुदवाया, फिर उसके अंदर ऊपर से जो रेता होता है वो देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट, और ऊपर की पौधे को तैयार करने के लिए हमने एसएसपी है, रिजेंट है, डीएपी है, इन चीजों को मिलाकर उस गड्ढे को इस तरीके से तैयार कर दिया कि उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए आवश्यक हैं और दीमक का जो प्रकोप है वो खत्म हो जाए और सारे न्यूट्रिएंट्स उससे मिल सके, इस प्रकार हमने तैयार कर दिया था। अगर आप पर पौधा थोड़ा इनका क्वांटिटी बताएंगे शायद ज्यादा अच्छे से किसान भाई समझ पाए। पर पौधा कितना आपने इसमें ये एसएसपी डाला, कितनी आपने गोबर का खाद डाला? सर मैंने इसमें ये मानिए आप कि 1-1.5 किलो तो एसएसपी डाला, और आधा किलो के आसपास डीएपी डाला था जी, और 50 ग्राम रिजेंट डाला, और वर्मी कंपोस्ट है वो हमने 5 किलो, और गोबर की खाद 3 या 4 गमले हमने गोबर की खाद डाल दी, ताकि जो मिट्टी है कठोर है वो बिल्कुल नरम रह सके और उसके अंदर उपजाऊ बन सके। हाँ। गड्ढे से गड्ढे की कितनी दूरी रखी है सर आपने? इसमें जो हमने दूरी रखी है वो 12 बाई 12 रखी सर। 12 बाई 12 जी। तो क्या ये दूरी आपके हिसाब से सही है? ये सफिशियंट है सर। अच्छा, बिल्कुल सफिशियंट है। इसमें पौधे को चारों तरफ से हवा प्रकाश मिल जाता है ताकि उसकी फ्लोरिंग है और पोलिनेशन है वो सही ढंग से होता है, और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा मिलता है जी। तो सर जी शुरुआत में ये बेसल डोज अपन ने डाल दिया, प्लांटेशन भी कर दिया जी। उसके बाद में जो पानी देने का आपका प्रोसेस था वो क्या था? वो पानी का प्रोसेस ये रहा सर कि हमने कृषि विभाग में जानकारी की कि ये जो पौधे लगाए हैं ना, अगर आप इसमें ड्रिप लगा दोगे तो आप पानी भी हमारे कम था बिल्कुल ही, तो उनसे हमने थोड़ी सी राय ली कि भाई ये कम पानी में इसको किस तरीके से, पौधे ज्यादा है पानी कम है, तो उन्होंने हमें ये राय दी कि आप एक टैंक बनवा लीजिए और उसमें ड्रिप इरिगेशन से इसको करो। तो बूंद बूंद अगर पानी जाता है तो एक पौधे में दोनों जो वाल्व होते हैं उसमें से लगभग 16 लीटर पानी चल जाता है। तो यार 16 लीटर पानी तो एक पौधे के लिए सफिशिएंट होता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, और पानी का जो वेस्टेज है वो बहुत कम होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी जो जमीन है कठोर है, ड्रिप से पानी जाएगा तो वो बिल्कुल दबेगी नहीं और बिल्कुल खुली रहेगी जी, और उसमें जो एयर वगैरह है जड़ों में वो आराम से पौधे ले सकेंगे, तो और ग्रोथ भी ज्यादा होगी। सर जी करीब 2 एकड़ में करीब कितने पौधे लगाए आपने टोटल? हमने सर ये 2 एकड़ में लगा दिए करीब 650 पौधे। 650 पौधे। थोड़ा वैरायटी के बारे में बता दें, कौन कौन सी वैरायटी? सर हमने इसमें 4 तरीके की वैरायटी लगाई है। एक तो थाई एप्पल बेर लगाया है, दूसरा हमने बाल सिंदूरी लगाया है, एक कश्मीरी एप्पल लगाया है, और चौथी जो वैरायटी है वो सीडलेस बेर। सीडलेस इसीलिए बोलते हैं कि जिसमें बीज नहीं हो, न के मात्र ना के बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। अगर आपसे मैं थोड़ा इनके बारे में, आपने 2.5 साल में काफी कुछ इसमें देखा भी है, काफी महसूस भी किया, कौन सी वैरायटी को आप किसान भाई को सजेस्ट करना चाहेंगे कि कौन सी वैरायटी वो लगाएं? मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, देखो हर बेर की अपनी एक क्वालिटी है, हर इसकी हार्वेस्टिंग का अलग टाइम होता है। थाई एप्पल बेर है वो सबसे पहले आता है, और ये थोड़ा साइज में 80 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक का होता है जी।
तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई सभी तरीके की वैरायटी हमें लगानी चाहिए। इसकी जो हार्वेस्टिंग है थाई एप्पल की, वो 25 दिसंबर से लगभग चालू हो जाती है जी। और हमारा जो बाल सिंदूरी है उसकी लगभग 10 फरवरी से चालू होती है और ये मार्च तक चलता है जी। तो हम ये देखते हैं कि बेर की जो हार्वेस्टिंग है लगभग 2.5 से 3 महीने चलती है जी जी जी। तो सभी तरीके के हमें लगानी चाहिए और इनके अलग अलग गुण हैं। बाल सिंदूरी की बात करें तो मुझे ये लगता है कि ये पौधा का बेर है ये बहुत स्वादिष्ट है और इसमें कोई भी जो रोग है वो बहुत कम आता है। दूसरी बात है कि इसकी जो मार्केटिंग रेट है वो भी थोक के भाव में भी 25-30 रुपए से कभी भी कम नहीं जाती है सर। ये एक चीज और खराब नहीं होता ये काफी दिनों तक सर। एक चीज तो मैंने देखी, टेस्ट भी किया मैंने अभी जी। मतलब एक आप इसको खाने के बाद बेर नहीं कहेंगे, बोलेंगे कि यार ये तो सेब है, बिल्कुल सेब जैसा स्वाद इसमें, ये बिल्कुल रसीला बेर है सर। हाँ। और इसका मार्केट भी शायद ज्यादा रहता है और बोलो सबसे ज्यादा मार्केट इसी का रहता है। करीब कितनी प्राइस रेट मिली आपको पिछली बार? इसका सर 28 से 30 रुपए तो ये थोक में गया था। इतना तो बिकता ही बिकता है, मिनिमम है ये तो। मिनिमम है। और जो लोग जैसे खेत पे, अब मुझे तो टाइम नहीं रहता कि भाई यहाँ बिकवाएं, मंडी में सीधे यहाँ से चले जाते थे, लेकिन जो किसान भाई खेतों पे बेचते हैं उनको 45 से 50 रुपए अपने फार्म पे रेट मिल जाती है। प्लांटेशन से कितने दिन बाद में उत्पादन अपने को मिलने लग जाता है इसका? सर सितंबर में हमने लगाया था और ये अगली साल यानी 2022 में हमें प्रोडक्शन इसका मिलना चालू हो गया था। करीब पहले साल में कितना किलो एक पौधे से आपने बेर ले लिया? पहले साल सर मुझे लग रहा है कि 15 से 20 किलो है ना जो मिल गया था इससे। इस बार दूसरी साल आपकी? हाँ दूसरी साल है। इस बार करीब कितने किलो उम्मीद है आपको कि एक पौधे से ले पाएंगे? मुझे लग रहा है सर कम से कम इसके अंदर है ना जो 35 से 40 किलो वजन होगा, क्योंकि जितने पत्ते हैं ना उससे ज्यादा इसके अंदर बेर लगे हुए हैं। हाँ। और इनकी साइज भी आप देखेंगे तो 40 से 50 ग्राम के बीच में एक एक पेड़ की बेर की आप साइज देख सकते हैं। साइज है बिल्कुल बहुत। तो बेर की बागवानी में मुख्य बीमारी या चुनौती किसान भाई के सामने क्या आ सकती है? देखो जब हम प्लांटेशन करते हैं तो ये मानते हैं कि लगभग 10% पौधे खराब होते हैं, चाहे कितना ही एक्सपर्ट लगा ले वो तो होंगे। दूसरी बात है कि पौधे में कई जगह रिजेंट नहीं डालते हैं तो दीमक का आ जाता है। तो पहली चुनौती ये है कि जब पौधा छोटा हो तो हम रिजेंट जरूर डालें। जी जी जी। और उसमें कंटिन्यू सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपके वर्मी कंपोस्ट है, SSP है, NPK है, थोड़ा थोड़ा वो भी डाले तो पौधा शुरू में ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से कर देता है। तो सर एक बार तो अपने बेसल डोज डाल दिया, क्या बार बार हर साल भी डालना पड़ेगा? बिल्कुल सर, हर साल डालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। आप अगर 6 महीने के बाद में थोड़ी थोड़ी सी इसकी मात्रा कम कर सकते हो शुरू में डालने के बाद, तो पौधा आपका काफी ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। हर साल डालना पड़ेगा? हाँ जी जी डालना जी। तो सर जी पानी का भी कई किसान भाई खुला चला देते हैं वैसे दोहरे से ही, आपके हिसाब से खुला पानी चलाना बेटर है कि ड्रिप इरिगेशन बेटर? मैं ये समझता हूँ कि सर अगर किसी के पास पानी ज्यादा भी है ना तो भी उसे ड्रिप इरिगेशन का ही करना चाहिए। उसका एक फायदा ये होगा कि जो पानी वेस्टेज जाता है उससे खरपतवार आता है और खरपतवार से इसमें फंगस वगैरह का रोग लगने की ज्यादा संभावनाएं रहती है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो खरपतवार पूरी खींच लेता है। तो मैं जहां तक मानता हूँ ना ड्रिप इरिगेशन का कोई विकल्प नहीं, बेटर है सर, सबसे बेस्ट। तो सर जी इस बार माल कहाँ पे सेल कर रहे हो आप? इस बार तो सर मैंने इस बगीचे को ही सेल कर दिया। अच्छा। हाँ। करीब अगर मैं थोड़ा आइडिया लूँ आपसे, शायद आपने मार्केट में इसके बारे में पूछा भी होगा किसी से, क्या रेट चल रही है बाल सिंदूरी बेर की? बाल सिंदूरी की सर इस समय 40 रुपए से 50 रुपए के बीच चल रहा है। ये मार्केट चल रहा है इसका जी। और 2 एकड़ में करीब आपका कॉस्ट कितना हो गया, खर्चा कितना लग गया था शुरुआत में प्लांटेशन के समय? प्लांटेशन के समय जो पौधा है सर वो आया था हमारे 60 रुपए के आसपास एक पौधा। हाँ। टोटल कॉस्ट बता दें आप तो। टोटल कॉस्ट तो सर इसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट है, SSP है, ये है, तो मैं समझता हूँ कि सारा काम है ना पौधों सहित हमारा पूरा काम है ना जो 60-70 हजार रुपये में टोटल काम हो गया था जी। और इस बार सर क्या उम्मीद है, मतलब कितने का बगीचा सेल किया आपने? सर इस बार तो मैंने क्या है कि थोड़ा सस्ता इसको सेल कर दिया। वैसे अगर इसको बेचा जाता हमारे द्वारा तुड़वा कर तो ये करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की इसमें इनकम थी, हो जाती। बिल्कुल। तो अगली बार खुद ही बेचने का विचार आपका? अगली बार सर मुझे क्या थोड़ा टाइम कम मिलता है तो मैं तो सीधा ही जी। हाँ कि ये लोग ले जाएं और वो अपने हिसाब से करें। मेरा उद्देश्य ये है कि केवल अपने तक ही नहीं और लोग भी जो हम बागवानी कर रहे हैं ना उससे भी जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, ये मेरा उद्देश्य रहा। तो सर जी नए किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे, इस फील्ड में आना चाहिए, इसमें क्या स्कोप दिखता है आपको? मुझे इसका जो बागवानी का है सुनहरा भविष्य लगता है। ये एक झाड़ का
जाति का पौधा है, ये कहीं भी सक्सेस हो सकता है और इसमें खर्चा भी कम लगता है, पानी भी कम लगता है। अब थोड़ी सी बात यह है कि आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, जीवन में सफल नहीं होगे। और ये एक ऐसा पौधा है कि 3 साल के अंदर 60 से 70 किलो वजन दे देगा। अब आप मान लिए कि मिनिमम 60 से 70 किलो, और अगर हम कम से कम भाव इसका 20 रुपये मान लो आप, तो 70 किलो का भी लगाते हैं तो एक पौधा 1400 रुपये का प्रोडक्शन दे रहा है पर ईयर। 1400 रुपये अगर आपके खर्चा और काट दो 300-400 रुपये भी खर्चा, तो 1000 से कम नहीं आएगा। एक पौधे से 1000 हर साल कमा सकते हैं आप, आराम से कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाई तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।